विद कानू में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ मेहनत कर रहे होंगे। हमने बायोमॉलिक्यूल शुरू किया था और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर समझ आ रहे होंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, कैसी भी दिक्कत आती है समझने में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है? और आपको अब बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसे जैसे टाइम पास आता है बच्चे पैनिक मोड में चले जाते हैं, इतना पैनिक करते हैं कि वो अपनी पढ़ाई से ज्यादा पैनिक करने लगते हैं, तो पढ़ाई तो पीछे रह जाती है और पैनिक करते करते वो इतना घबरा जाते हैं कि वो कुछ लर्न ही नहीं कर पाते। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर मेहनत है तो एम्स है। मेहनत करो, घबराओ नहीं। हमारा मिशन नीट है और हम वो मिशन पार करके रहेंगे। टाइम आप लोगों का ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं चैप्टर में। कल हमने क्या पढ़ लिया था? कल हमारे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गए थे, ठीक है? आपका ये जो चार्ट था, ये वाला, इसमें आप वाटर देख रहे हैं। वाटर आपका कुछ पॉइंट है इसमें जो आप लिख लीजिए नोटबुक में। चलो, वाटर क्या है आपका? मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन सेल। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला पदार्थ किसी भी सेल का क्या होता है? वाटर। देख रहे हो, 70 to 90%। प्रोटीन्स कहाँ हेल्पफुल होते हैं? प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन, सबसे इंपॉर्टेंट तो सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में कहाँ पे? पेरीफेरी, इंटीग्रल, पेरिफेरल, इंटीग्रल। उसके अलावा आपका रिसेप्टर, फिर ऑर्गेनेलीज बनाने में, उसके बाद प्रोटीन से ही क्या बनता है आपका? साइटोस्केलेटन। ये सारे फंक्शन किसके? आपके प्रोटीन के, एक सेल में। उसके बाद आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। प्रोटीन आपको याद हो गया, इतने फंक्शन है, ठीक है? एक दो तीन चार फंक्शन है। कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स को कैसे याद रखेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स 3 है और लिपिड्स कितना है? 2। इसमें भी ऐसे करेंगे हम, प्यूरिन और पाइरिमिडीन में करना। कार्बोहाइड्रेट्स बड़ा है और लिपिड छोटू है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को बड़ा नंबर दे दो और लिपिड्स को छोटू नंबर दे दो। ऐसे आपके ये दोनों याद बचेंगे। फिर आता है न्यूक्लिक एसिड। 5 to 7, ठीक है? न्यूक्लिक एसिड का टोटल परसेंटेज 5 to 7% होता है। और ये न्यूक्लिक एसिड कहाँ मिलता है हमें? न्यूक्लियस में ऑब्वियसली, और साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में। इसके बाद आयंस तो सबसे लीस्ट है, 1% लीस्ट। ये आपका बॉक्स हो गया, ठीक है? अब आता है प्रोटीन पर। प्रोटीन क्या है? पहली बात तो प्रोटीन आपका हाइड्रोफिलिक है। कैसा है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मतलब पानी, जिसको नहीं पता, हाइड्रो मतलब पानी। फिलिक से हम समझते हैं लविंग, मतलब कि पानी से प्यार करेगा ये। वाटर लविंग कैसा होगा? ये वाटर लविंग है, इसका मतलब प्रोटीन पानी में जाके घुल जाता होगा। ये तो आपको ऑब्वियसली बात है, पता होगा।
जितने भी प्रोटीन पाउडर्स होते हैं अगर वो सॉल्युबल नहीं होते वो तो लम्स बन जाते, वो तो सॉलिड में ही रहते। प्रोटीन क्या है? वाटर सॉल्युबल। कहाँ देखा था हमने ये प्रोटीन? हमने प्रोटीन को देखा था आपका वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में। कहाँ देखा था हमने? एसिड इनसॉल्युबल पूल में। ठीक है, तो ये कैसा होगा? रिटेंटेट होगा। ये क्या होगा? रिटेंटेट। अब प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड से मतलब क्या? पॉली मतलब मैनी, पेप्टाइड्स क्या होते हैं? ये बॉन्ड होते हैं। कैसे? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड, दे आर लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसा बोल रही है, लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। समझ आया? छोटा सा ये सिंपल सा कुछ समझ आ रहा है? ठीक है। अब बहुत सारे अमीनो एसिड मिल के आपके पेप्टाइड बॉन्ड के साथ प्रोटीन बना रहे हैं, तो प्रोटीन किसकी आपका पॉलीमर हुआ? इट इज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो यही लिखा है इसने, ईच प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। एज देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। कितने टाइप्स के अमीनो एसिड आपके? 20। एलेनिन, साइटोसिन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन। अब प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर। कैसा? हेट्रोपॉलीमर। ये सिर्फ एक ही तरह के एलिमेंट से नहीं बना होता, ये और भी अलग अलग एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। एंड नॉट अ होमोपॉलीमर। आगे आपने वही लिखा, a homopolymer has only one type of monomer unit repeating n number of times. This information about amino acid content is important in later in your nutrition lesson. You will learn that certain amino acids are essential for your health and they have to be supplied through your diet. Hence, dietary protein are the source of essential amino acid. Therefore, amino acid can be essential and non-essential. इसने बोला आपका प्रोटीन है, इसने क्या बोला? कि आपका प्रोटीन है विच इज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। विच इज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड ये है। अमीनो एसिड आपके असेंशियल भी हो जाते हैं और नॉन असेंशियल भी। असेंशियल मीनिंग से ही पता लग रहा है ना कि इसे इसकी बॉडी को जरूरत है, ये बॉडी में बाहर से दिए जाते हैं। ठीक है, कितने टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं? ये होते हैं 20 टाइप्स के अमीनो एसिड। 20 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं। ये जो आपके एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं ये बाहर से डाइट में दिए जाते हैं क्योंकि इनको बॉडी की जरूरत है, तो ये डाइटरी अमीनो एसिड भी हो जाते हैं। इसमें और कुछ नहीं दिया हुआ है, इसमें यही बता रखा है कि जो बॉडी को जरूरत होती है वो एसेंशियल और जो नहीं होती है वो नॉन एसेंशियल। होमो और हेट्रोपॉलीमर में क्या अंतर है कि होमोपॉलीमर इज रिपीटिंग यूनिट ऑफ सेम मोनोमर और हेट्रोपॉलीमर में रिपीटिंग यूनिट ऑफ डिफरेंट पॉलीमर्स। अलग 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 रिपीटिंग यूनिट्स आती है, अलग 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 एलिमेंट मिलके अमीनो एसिड बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और आपका होमोपॉलीमर में सेम तरह की यूनिट चल रही होगी। समझ आया? होमो, हेट्रो, उसके बाद आपका असेंशियल, नॉन असेंशियल। ये चीज समझ आई? एक चीज और देखो फिर, ये देखो हमें क्या पता चला कि प्रोटीन क्या है? पॉली चेन से। प्रोटीन क्या है? आपकी चेन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, चलो किससे लिंक है? पॉलीपेप्टाइड से। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से लिंक है। तो पहले हमने एक अमीनो एसिड बनाया। अमीनो एसिड तो अब आपको आ गया होगा ना, पिछली क्लास में हमने अमीनो एसिड करा था। ये एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड। इसमें क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा? डिहाइड्रेशन। इसका अच्छा, इसका OH और इससे H
यहाँ से क्या बना देगा, डिहाइड्रेशन, -H2O, -H2O हो जाएगा तो ये ऐसे बनेगा कुछ स्ट्रक्चर। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। ये जो बॉन्ड बना है इसी को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड या फिर कोवेलेंट बॉन्ड। जिस ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ रहे होंगे और ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन से प्रोटीन बना देगा, ठीक है। चलो नॉन एसेंशियल पढ़ ले। नॉन एसेंशियल क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर देती है, बाहर से देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं क्या देखना है। चलो अमीनो एसिड कैसे देखे हमने, असेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल तो हमें बाहर डाइट से देने पड़ रहे हैं। कितने तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आओ लिखते हैं फिर एसेंशियल एसिड कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला फिनाइल एलेनिन, सबसे पहला एसेंशियल अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन, ठीक है। फिर उसके बाद वेलिन, फिर ट्रिप्टोफैन, क्या ट्रिप्टोफैन, उसके बाद थ्रियोनिन, फिर उसके बाद आइसोल्यूसिन, एम फॉर मीथियोनिन। मीथियोनिन की एक स्पेशलिटी बताई थी मैंने पिछले की, ये क्या होता है, पहला प्रोटीन होता है, फर्स्ट प्रोटीन जो कि आपका स्टार्टिंग कोडोन बाइंड करता है, ठीक है। उसके बाद है हिस्टिडिन, फिर क्या है आपका अर्जिनिन। ये दोनों आपके सेमी एसेंशियल होते हैं। कैसे होते हैं ये? सेमी एसेंशियल, ठीक है। उसके बाद ल्यूसीन, फिर लाइसीन। ये आपके क्या हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड। आपको ये याद नहीं होते हैं, इसकी ट्रिक है। आपको अगर इसकी ट्रिक चाहिए है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी 1 मिनट की शॉर्ट वीडियो ले आऊंगी जिसमें जैसे मैंने पुरानी ट्रिक्स की लाई है, और ये आपको पूरे एसेंशियल अमीनो एसिड याद हो जाएंगे, ठीक है। ये आपकी थोड़े से एसेंशियल अमीनो एसिड है जो आपको याद होने चाहिए। चलो वापस चलते हैं। द लेटर आर दोज विच आर बॉडी कैन मेक वाइल वी गेट एसेंशियल अमीनो एसिड थ्रू आवर डाइट। हमने देख लिया। प्रोटीन कैरी आउट मैनी फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। कौन ट्रांसपोर्ट करता है? GLUT4। क्या कौन करता है? GLUT4। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि आपका न्यूट्रिएंट सेल मेम्ब्रेन से इधर उधर कौन ले जाता है? कौन ले जाता है? आपका GLUT4। क्या है ये? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है ये, ठीक है। और ये कैसे काम करता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। कैसे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। समझ आ गया? Some fight infections organism are hormones, some are enzymes। उसके बाद हमारा फाइट इन्फेक्शंस। कौन इन्फेक्शंस के हमें लड़ने में मदद करता है? यहाँ पे इन्फेक्शन में कौन फाइट करता है? आपका एंटीबॉडीज, ठीक है।
आपका जो हॉर्मोन्स हैं कौन से, प्रोटीनेशियस हॉर्मोन्स। प्रोटीनेशियस हॉर्मोन्स कौन से होते हैं, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ग्लूकागॉन, एडीएच, ठीक है। एडीएच, ग्लूकागॉन, ऑक्सीटोसिन क्या है, ये प्रोटीनेशियस हॉर्मोन्स हैं। एंजाइम तो बहुत ही सारे होते हैं, ये आपने देख लिया। चलो फिर एक बार ये वाला टेबल देख लेते हैं। आपको पता है बायोमोलिक्यूल्स में और आपको कुछ पता ना हो, लेकिन आपको टेबल की एक एक चीज पता होनी चाहिए। कोलेजन, कोलेजन तो हम सबको ही पता है क्या होता है, ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, ये सेल से बाहर मिलता है, सेल के अंदर नहीं, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। उसके बाद आपका जो ये कोलेजन होता है, ये होता है वाइट होता है, ठीक है, वाइट इन कलर है। कैसा है, नॉन इलास्टिक फाइबर। कैसे फाइबर्स हैं ये, नॉन इलास्टिक फाइबर्स। कहां देखने को मिलता है ये, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में। कहां देखने को मिलता है ये, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। कोलेजन आपका मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। कौन है, कोलेजन। कोलेजन किस चीज में हेल्प करता है, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है, उसके रिंकल्स बढ़ते रहते हैं, उसकी जो स्किन है वो ऐसे ढीली ढीली पड़ती रहती है। अब तो 20s 30s में इतना स्ट्रेस होता है कि अब तो इसमें भी आपकी स्किन ऐसे ढीली रिंकल्स पड़ने लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी में कोलेजन की कमी हो चुकी होती है। कोलेजन आपकी बॉडी को जवान रखता है, आपकी स्किन के सेल्स को जवान रखता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं ट्रिप्सिन पर। ट्रिप्सिन एंजाइम है। ट्रिप्सिन क्या है, एंजाइम है जो किस पीएच पे काम करता है, आपका एल्कलाइन, एल्कलाइन। और ये आपका कहां देखने को मिलता है हमें, सकस एंटेरिकस। सकस एंटेरिकस में काम करता है, ठीक है। ये आपका डाइजेशन वाले चैप्टर का प्रोटीन है। क्या है, डाइजेशन वाले चैप्टर का प्रोटीन है। इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन पे एक्ट करता है। ये कैसा है, हाइपर ग्लाइसेमिक, ग्लाइसेमिक हार्मोन, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। ये आपका ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, ये कम करता है, ठीक है। कहां से सिक्रीट होता है ये, आपका इंसुलिन कहां से सिक्रीट होता है, बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, बीटा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से ये सिक्रीट होता है इंसुलिन, ठीक है। उसके बाद है एंटीबॉडीज, बहुत सारी होती हैं, किससे, इन्फेक्शियस एजेंट से फाइट करने में हेल्प करती है। रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्शन, सेंसरी रिसेप्टर्स कहां पे होंगे आपके, क्या होंगे, ये होंगे आपके ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम पर। कहां पे होंगे, ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम पर, जिसको हम निडेरियन मेम्ब्रेन, निडेरियन मेम्ब्रेन यहां होती है ये कुछ, यहां पे क्या होते हैं आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल से, मतलब नाक के पास होंगे, नाक के एपिथेलियम के पास होंगे, ठीक है। इसके बाद है हमारा टेस्ट के लिए। टेस्ट के लिए जो रिसेप्टर होते हैं वो होते हैं गस्टेटो रिसेप्टर। कौन से होंगे, गस्टेटो रिसेप्टर। आपके हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स कैसे होते हैं आपके, मेम्ब्रेन बाउंड, कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है। GLUT4 हमने देख लिया क्या करता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है सेल में। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट कहां करता है, आपका सेल में। आपका ये वाला बॉक्स भी कंप्लीट हुआ। अगर आपका बॉक्स कुछ ऐसा ना लगे ना, कोई सा आपकी बुक ऐसी ना लगे, तो समझ लेना कि आपने पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। ये हमने देखा GLUT4 enables ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, मतलब ये सेल है आपका,
ये आपका ग्लूकोज है। ग्लूकोज को जाना है सेल में बीच में क्या प्रेजेंट होगा, आपका ग्लूट 4। तो ग्लूकोज इसके थ्रू जाएगा सेल में। तो ये कैसे डिफ्यूजन अभी बताई थी मैंने, कैसी, फैसिलिटेटेड कैसे डिफ्यूजन है, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। ठीक है, यहां पे ग्लूकोज गया, ग्लूकोज सेल में टूट जाएगा आपका ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन, और ये क्या कहलाएगी प्रोसेस आपकी, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, समझ आया ग्लूकोज कैसे ट्रांसपोर्ट होता है सेल में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, हमने देखा। रुबिलोज, बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर। ये आपका PYQ है, और इस बार का जो क्वेश्चन बन जाएगा वो ये, रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर। पूरे बायोस्फीयर में कोई मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है तो वो है रुबिस्को, और अगर एनिमल वर्ल्ड की बात करें तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा, आपका कोलेजन। ठीक है, हो गया। अब आते हैं हम पॉलीसेक्राइड्स पर। पॉली से ही पता चल रहा है ना, मेनी, और सेक्राइड से मतलब शुगर, बहुत सारी शुगर से मिलके जो बनेगा वो होगा पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड आपका ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बना है, ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बना है। ठीक है, आपका ये किस में मिलता है, आपका पॉली है ना, पॉलीमर्स कहाँ मिलते हैं आपको, एसिड सॉल्युबल में, एसिड इनसॉल्युबल में। आपको किस में मिलते हैं, इनसॉल्युबल में। पढ़ते हैं। The acid insoluble palate also has polysaccharide carbohydrate as another class of macromolecules. Polysaccharide are long chain of sugar, अभी बताया मैंने। They are thread, literally a cotton thread containing different monosaccharide as building units. For example, cellulose is a polymeric polysaccharide consisting of one type of monosaccharide. आप इसमें एक चीज देखो, ब्लैंक पेज लेते हैं हमेशा की तरह, हमारा फेवरेट। ठीक है, पॉलीसेक्राइड कितने तरह से होते हैं। एक होता है होमोपॉलीसेक्राइड, और दूसरा हेटेरोपॉलीसेक्राइड। होमो से पता चल रहा है सेम यूनिट ऑफ शुगर, ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से मिलके क्या बना रही होंगी, आपका पॉलीसेक्राइड। हेटेरो, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ शुगर कंबाइनिंग विद ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म पॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा आपका, सेम मोनोमेरिक यूनिट, डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट। सेम मोनोमेरिक यूनिट से बना हुआ ही होगा, डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट से बना हुआ। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, नाग एंड नेम। नाग और नेम क्या है, ये है आपके पेप्टिडोग्लाइकन, नाग और नम पेप्टिडोग्लाइकन, और अगार ये कौन से होते हैं आपके, हेटेरोपॉलीसेक्राइड। ठीक है, टू टेस्ट द टाइप ऑफ शुगर, कौन कौन से, एक होता है आपका फेलिंग टेस्ट, और दूसरा आपका होता है बेनेडिक्ट टेस्ट। फेलिंग टेस्ट एंड बेनेडिक्ट टेस्ट आपका क्या करता है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप में कलर ला देता है, ये रिड्यूस कर देता है फंक्शनल ग्रुप को कलर इंपार्ट करने के लिए। ठीक है, ये अगर फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर रहा है कलर, तो इसका मतलब है कि ये आपका शुगर के बारे में, शुगर के फॉर्म के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, ये उसमें प्रेजेंट फ्री फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएगा। ठीक है,
ये जो फेलिंग टेस्ट होता है ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? आपका मोनोसेक्राइड्स के लिए। किसके लिए? मोनोसेक्राइड्स के लिए। सारे मोनोसेक्राइड्स आपके पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट देते हैं। पॉलीसेक्राइड पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट नहीं देते, ये आपके पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट नहीं देंगे। सुक्रोज पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, ये देखिए हमने शुगर टेस्ट करने के लिए टेस्ट जो यूज हो रहा है। ठीक है, फेलिंग और बेंटिक टेस्ट। फिर हमने पढ़ा तो हमने यहाँ पे हेट्रोपॉलीसेक्राइड पढ़ा था, जिसके एग्जाम्पल नाग, नम और अगार पढ़ लिए थे। अब होमोपॉलीसेक्राइड के लिए, किसके लिए? होमोपॉलीसेक्राइड सबसे पहले कहाँ? स्टोरेज में। किसमें? स्टोरेज में। स्टोरेज में मतलब जितने भी इसमें अभी मैं आपको शुगर करवाऊंगी, जितने भी पॉलीसेक्राइड कराऊंगी, कैसे होंगे? वो सेम मोनोमेरिक यूनिट के होंगे। सबसे पहले स्टार्च। ठीक है, किससे बना होता है ये? अल्फा ग्लूकोज से। किससे? अल्फा ग्लूकोज से। ठीक है, इसमें दो चीज होती हैं स्टार्च में। कौन कौन सी होती है आपकी? एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन। अमाइलोज आपका वाटर सॉल्युबल होता है। कैसा होता है? वाटर सॉल्युबल। अमाइलोपैक्टिन वाटर इनसॉल्युबल। कैसा? वाटर इनसॉल्युबल। ये अमाइलोज आपका अनब्रांच्ड लीनियर चेन होती है। अनब्रांच होता है और लीनियर होता है। ये कैसा होता है आपका? ब्रांच्ड और लीनियर। ब्रांच्ड और लीनियर। लिंकेज कहां पे होती है? अल्फा 1,4 पे। और ब्रांच लिंकेज कहां पे होती है आपकी? अल्फा 1,6 पे। कहां पे? अल्फा 1,6। ठीक है, स्टार्च एक टेस्ट देता है, उस टेस्ट का क्या नाम है? आयोडीन टेस्ट। आयोडीन डालते ही एक सब्सटेंस में अगर ब्लू या ब्लैक कलर हो तो उस सब्सटेंस में क्या होगा? आपका स्टार्च होगा। क्या होगा? स्टार्च होगा। तो वो पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट देता है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा होमोपॉलीसेक्राइड। कौन सा होगा वो? दूसरा स्टोरेज होमोपॉलीसेक्राइड। कौन सा? दूसरा स्टोरेज होमोपॉलीसेक्राइड। कौन सा है आपका? ग्लाइकोजन। कैसे होता है? ये ब्रांच्ड होता है और लीनियर होता है। ब्रांच्ड कहां पे होगा? अल्फा 1,6 पर। और लीनियर कहां पे होंगे? अल्फा 1,4 पर। जो आपका ग्लाइकोजन होता है ये क्या होता है? एनिमल स्टार्च होता है। क्या होता है? एनिमल स्टार्च। कहां पे स्टोर होता है ये? लिवर और मसल में। कहां पे स्टोर होता है? लिवर और मसल में। ठीक है, ये हो गया आपका स्टोरेज का। किसका हो गया ये आपका? स्टोरेज का होमोपॉलीसेक्राइड। स्टोरेज होमोपॉलीसेक्राइड हो गया। उसके बाद हम आते हैं दूसरे तरह से स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेक्राइड। सबसे पहले सेल्यूलोज किससे बनाइए? बीटा 1,4 ग्लूकोज लिंकेज। बीटा 1,4 ग्लूकोज यूनिट से बनके क्या बना है आपका? सेल्यूलोज। बीटा 1,4 से पता चल रहा है कैसा है ये? लीनियर है। कैसा है? लीनियर है। ये आयोडीन टेस्ट नहीं देगा। इसके बाद हम एक और पॉलीसेक्राइड देखते हैं जो कि है काइटिन। काइटिन में जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है? नाग और नेम दोनों हमने उसमें भी देखी थी। किसमें? हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स में। और क्या बना रही थी? पेप्टिडोग्लाइकेन। यहाँ पे ये नाग यूनिट क्या बना रही है? काइटिन। ठीक है, काइटिन बना रही है। उसके अलावा ये अनब्रांच्ड होती हैं
काइटिन कैसा होता है? अनब्रांच, लेकिन कैसा होता है? लीनियर 1,4 बीटा 1,4 लिंकेज प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये क्या होता है? एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड बनाने में हेल्प करता है। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड बनाने में कौन हेल्प करता है? आपका काइटिन। इसी के साथ आपका होमोपॉलीसेक्राइड भी खत्म हो। एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी क्या कहती है? सेलुलोज इज अ होमोपॉलीमर, हमने देख लिया। स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट इन स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। एनिमल हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजन, अभी हमने देख लिया। इंसुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। इंसुलिन किसका पॉलीमर है? आपका फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज की यूनिट मिल के आपका इंसुलिन बनता है। इन पॉलीसेक्राइड चेन से ग्लाइकोजन, द राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग एंड. It has branches as shown in form of carbon in 9.2. Starch form helical secondary structure. In fact, starch can hold I2 molecules in the helical portion. The starch I2 is blue in color. Cellulose does not contain complex helices and does not hold I2. ये हमने देखा, ये है स्टार्च, आयोडीन स्टार्च टेस्ट, जो कि पॉजिटिव था और सेलुलोज के लिए वो नेगेटिव था। क्यों था? क्योंकि सेलुलोज के पास आपके हेलिसेस नहीं है और स्टार्च के पास आपके हेलिसेस है I2 को स्टोर करने के लिए। ठीक है, ये समझ आ गया आपको? इन्युलिन पॉलीमर है फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज का मतलब ये क्या हो गया? फ्रक्टेन शुगर होगी, फ्रक्टेन शुगर। ये आपका रीनल फंक्शनिंग टेस्ट में काम करता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये देख लिया आपने, ग्लाइकोजन हमने देख लिया, लेफ्ट हैंड नॉन रिड्यूसिंग, राइट आर से आर, राइट हैंड रिड्यूसिंग, ठीक है। चलो फिर आगे आते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये कौन सा लिंकेज कहलाएगा? पूरी सीधी चेन में है, लिंकेज है, ये कौन सी होगी? लीनियर लिंकेज। ये बाहर वाली चेन से लिंकेज है तो ये कैसी होगी? ब्रांच्ड। अब ब्रांच कब होती है ये? जब आपका कौन सी लिंकेज, कौन से ग्रुप पे लग रहा हो? आपका अल्फा 1,6 पर। और ये कौन सी होगी? अल्फा 1,4 लिंकेज। लीनियर लिंकेज कौन सी होती है? अल्फा 1,4। और ब्रांच लिंकेज कौन सी होती है आपकी? अल्फा 1,6। ये आपने देख लिया ग्लाइकोजन। आगे देखो, प्लांट सेल वॉल आर मेड ऑफ सेल्यूलोज, पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेल्यूलोज। एक जो हम कपड़े पहनते हैं वो भी प्लांट फाइबर से बने तो सेल्यूलोज है। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड इन नेचर, दे हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स, अमीनो शुगर्स एंड केमिकल मॉडिफाइड शुगर, ग्लूकोजमीन एंड एन एसिटाइल गैलेक्टोजमीन. Exoskeleton of arthropod, for example, have a complex polysaccharide called chitin. These complex polysaccharide are mostly homopolymer. अब भी हमने देखा है, इसीलिए वो चार्ट बनाया था कि आपको साथ के साथ ये चीजें याद होती रही। ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स होता था, कहीं से आपका कॉन्सेप्ट को लेना। ठीक है, अगला आता है न्यूक्लिक एसिड। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। न्यूक्लिक एसिड हम अगले लेक्चर में लेंगे, क्योंकि आज अगर मैं करवा दूंगी तो आप पिछला सारा भूल जाओगे, मतलब आपको कंफ्यूजन ही रहेगी। तो हम धीरे धीरे करके चलते हैं, चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आपको समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी तक लेक्चर में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके प्यार सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप इस चैनल पे सब्सक्राइब होंगे, आप यकीन मानिए रिग्रेट नहीं करेंगे। आपका नीट मेरे हाथ में, आपको बायोलॉजी में 360 ऑन 360 लाना मेरे हाथ में है। जितनी आपको स्ट्रैटेजीज प्लानिंग चाहिए वो सब आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए सब तैयार करूँगी। आपको इस चैप्टर के नोट्स हाथ के हाथ चाहिए हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि मैं वेट करूँगी एक यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको मिक्स मैच करके क्वेश्चंस दूं और आपके नोट्स एक साथ प्रोवाइड करूं, ताकि वो आपका रिवीजन के लिए हेल्प करें। अभी तक मैंने टेलीग्राम पे कोई भी नोट्स, कोई भी क्वेश्चंस नहीं डाले, क्योंकि मुझे लगा है कि जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगी, आप क्वेश्चन दूंगी, आप करते जाएंगे, वो तो आप इधर उधर से भी करेंगे। बट जब पूरे यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो मिक्स मैच जो क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होंगे। बाकी आपको साथ के साथ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपको अगर एसेंशियल अमीनो एसिड की ट्रिक चाहिए होगी तो भी आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाइए और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।